चलिए स्टूडेंट, आज हम फिर से एक बिहार एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो बिहार एक्सप्रेसवे के बिहार के बारे में हम कुछ जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं बिहार का परिचय, जो कि हम आपको हेडलाइन हाईलाइट करके हम लोग को दिखाए हैं आप लोगों को। ठीक है, तो बिहार का सामान्य परिचय, तो बिहार का सामान्य परिचय में हम आपको क्या क्या बताने वाले हैं। ठीक है, तो बिहार के सामान्य परिचय में हम बताने वाले हैं बिहार। देखिए, टॉपिक का नाम हम लिख चुके हैं। बिहार का नामांकन, बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा है। ठीक है, तो उसके बारे में जानकारी देंगे। उसके बाद भौगोलिक स्थिति, जैसे ये भारत है। ठीक है, तो ये भारत है, तो भारत के किस भाग में बिहार स्थित है। ठीक है, उसके बाद उत्तर से दक्षिण में बिहार की लंबाई कितना है। जैसे ये बिहार का अथी है, तो बिहार के उत्तर में से दक्षिण में लंबाई कितना है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण बिहार की लंबाई कितना है, पूर्व से पश्चिम लंबाई कितना है, इसके बारे में हम जान करेंगे। उसके बाद कुल भारत के कुल क्षेत्रफल के बिहार का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, तो आप वो इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए और सपोर्ट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, इससे अगर आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम मेरा मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ठीक है, भारत के क्षेत्रफल में बिहार का क्या थी स्थान है। ठीक है, कुल जनसंख्या कितना है, बिहार का कुल जनसंख्या कितना है। पूरा भारत के जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है 121 करोड़, ऐसा ही कुछ है। तो इसमें बिहार जैसे भारत में तो 28 राज्य है। ठीक है, तो उसमें से बिहार की जनसंख्या कितना है। ठीक है, तो बिहार की जनसंख्या के बारे में हम लोग जानेंगे। भारत का तीसरा बड़ा राज्य, जनसंख्या के अनुसार भारत का तीसरा बड़ा राज्य है बिहार। कैसे है, एक नंबर में कौन है, सेकंड में कौन है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, समुद्र तल से ऊंचाई कितना, औसत वर्षा क्या है। तो एक एक टॉपिक के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अगर नामांकन बिहार के राज्य का नाम बिहार कैसे पड़ा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत ना है, चलिए हम बताते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए। अभी हम आप लोग को बता दें कि बिहार राज्य का नाम बिहार ही क्यों पड़ा है। जैसे आप लोग का मन में भी कोई शंका होगा, मेरा नाम यही क्यों पड़ा है। ठीक है, तो इसी तरह से चलिए हम लोग बताते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखना, हमको सपोर्ट कीजिए। अभी तो हम शुरुआत ही किए हैं, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हम भी बहुत दूर तक जा सकते हैं स्मार्ट बोर्ड के साथ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नामांकन क्या, बिहार का नामांकन, बिहार का नामांकन किसने किया, मतलब बिहार का राज्य का नाम बिहार कैसे पड़ा। तो बिहार, तो यहाँ बौद्ध धर्म के जो भिक्षुक थे, यहाँ उसके निवास स्थान थे। ठीक है, तो इसी के कारण बिहार राज्य का नाम बिहार पड़ा है। ठीक है, तो जैसे नामांकन बौद्ध बौद्ध भिक्षुकों के निवास स्थान था। ठीक है, बौद्ध भिक्षुकों का निवास स्थान के कारण यहाँ के बिहार का नाम बिहार पड़ा है। किस सदी में बिहार राज्य का नाम बिहार पड़ा है। ठीक है, बिहार, जैसे आप लोग जो आप लोग बिहार देख रहे हैं, पहले इसका नाम क्या था, बिहार बिहार। आप लोग बैगन सब ध्यान से देखो। ठीक है, यहाँ पे कौन ची है, पोप होगा पोहा। ठीक है, और यहाँ बिहार का बात है, दोनों में अंतर इतना ही है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन दे देगा तुम लोग बोलेगा कि ये तो सेम है क्वेश्चन है, लेकिन नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, एग्जाम पैटर्न किस तरह से बनाता है उसको देखने का कोशिश करो। ठीक है, इसी तरह से तो नामांकन कब हुआ था, 12वीं सदी में हुआ था, 12वीं सदी। अच्छा, आपको सदी किसे कहते हैं। जैसे तुम ये बता सकता है कि ये कौन सी सदी है, जैसे 1947, ये कौन सी सदी है, बता सकता है ना, इसके बारे में जानकारी। जैसे 1900 के बाद है, तो ये कौन सा सदी हो जाएगा, 20वीं सदी। ठीक है, जैसे 1857 का क्रांति हुआ था, जो 1857 का क्रांति, जो कि बिहार से थे वीर कुंवर सिंह। ठीक है, तो उसके वही अनुसार से हम बता रहे हैं। ठीक है, तो 1857 की जो क्रांति हुआ था, वो किस सदी का माना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ लेगा तो बोलेगा "अरे, तो हम पढ़वे नहीं किए, कैसे नहीं पढ़ा है तू, 1800 के बाद है। ठीक है, 1800 के बाद 1857 है, तो ये 19वीं सदी हो जाएगा, 19वीं सदी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग सदी निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात कर रहे थे बिहार के नामांकन के बारे में। ठीक है, तो बिहार राज्य का नाम बिहार क्यों पड़ा है, उसके बारे में हम चर्चा करें, कोई दिक्कत है क्या। तो चलिए, उसके बाद इसी के कारण 12वीं सदी में बौद्ध भिक्षुकों के बहुलता के कारण बिहार नाम का राज्य बिहार पड़ा था। ठीक है, उसके बाद भौगोलिक स्थिति क्या है, भौगोलिक स्थिति, ये मेरा
फर्स्ट वीडियो है, थोड़ा धीरे धीरे हम लोग भी आपके साथ मिलजुल के काम करेंगे, ठीक है। और स्टूडेंट सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद भौगोलिक स्थिति, जैसे सॉरी, ये है बिहार का मैप, ठीक है। बिहार का मैप है, ठीक है। तो बिहार का मैप है, तो बिहार, सॉरी, भारत का मैप है, अरे मजाक होगी, ठीक है। भारत क्या है, भारत। तो भारत, जैसे आपको मैप देखने जानता है, मैप देखने, जैसे ये क्या है, उत्तर, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। तो बिहार, मतलब पूछना, क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछा भी है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं पूछा है। पूछा है कि भारत, मतलब बिहार जो भारत के किस भाग में स्थित है, तो बोलेगा किस भाग में स्थित है, तो ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इसको समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। तो भारत, जैसे ये है नॉर्थ, ये है साउथ, नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट, और यहाँ पे आप लोग को बिहार नजर में आ जाएगा। हम उतना अच्छा से मैप नहीं बना पाए, क्योंकि हम भी अभी शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे हम भी आप लोग के साथ कॉन्सेंट हो जाएंगे, ठीक है, कॉन्सेंट। उसके बाद तो देखिए, ये देखिए नॉर्थ, यहाँ से कर्क रेखा गुजरता है, कर्क रेखा के बारे में भी हम आप लोगों को बताएंगे। आपसे हम, आप लोग हमसे जुड़े रहिए, ठीक है, और आप लोग के सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो कर्क रेखा गुजरता है, लेकिन ये जो है यहाँ पे बिहार है, ठीक है। उस तो ये देखिए, नॉर्थ और ईस्ट, बिहार जो है भौगोलिक स्थिति क्या है, भारत के उत्तर और दक्षिण, उत्तर और पश्चिम में स्थित है। उत्तर और पश्चिम में बिहार जो है भारत के उत्तर और पश्चिम में स्थित है, ठीक है। तो भौगोलिक स्थिति के बाद बारे में हम लोग आप लोग से चर्चा किए हैं, ठीक है। उसके बाद चर्चा करते हैं क्या, उत्तर से दक्षिण को लंबाई कितना है बिहार का। अभी हम बिहार के सामान्य परिचय के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो बिहार के सामान्य परिचय के बारे में आप लोग को जानकारी दे रहे हैं। तो बिहार में आगे बनाते हैं, ठीक है। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा स्टूडेंट। बिहार का हम बात कर रहे थे कि बिहार का क्षेत्रफल क्या है, ठीक है। बिहार के क्षेत्रफल के बारे में, उससे पहले हम जानते हैं कि बिहार उत्तर से दक्षिण बिहार की लंबाई क्या है, पूर्व से पश्चिम बिहार की चौड़ाई क्या है, ठीक है। तो पहले उत्तर से दक्षिण, उत्तर साउथ, नॉर्थ साउथ, साउथ दोनों के बीच की लंबाई क्या है, लंबाई कितना है, तो लंबाई है 483 किलोमीटर, ये जो कि आप लोग 9-10 में भी पढ़े होंगे, ठीक है। उत्तर से दक्षिण बिहार की लंबाई क्या है, तो 483 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद पूर्व से पश्चिम बिहार की चौड़ाई क्या है, तो पूर्व से पश्चिम बिहार की चौड़ाई क्या है, तो 345 किलोमीटर, कितना है, 345 किलोमीटर है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आपको तो हम बता दें कि उत्तर से दक्षिण 483 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 345 किलोमीटर, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद आगे तुम वो खरीद ध्यान से देखो, हम एक एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को बताते हैं कि भारत क्या, भारत के, देखिए हम आप लोगों को बताते हैं कि जो भारत है, ठीक है, भारत हम लोग, भारत के अंदर 28 राज्य, 28 में एक तो बिहार है, ठीक है। तो बिहार जब टोटल भारत के जो कथी है, ठीक है, उसमें से कितना प्रतिशत, कितना क्षेत्रफल लेके बिहार है, ठीक है। तो इसमें से ये भी पूछ सकता है कि बिहार का क्षेत्रफल क्या है, भारत में को भारत के क्षेत्रफल में बिहार का क्षेत्रफल क्या। अच्छा तुम लोग ये कमेंट में बताना कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। उसके बाद बिहार के क्षेत्रफल, तो बिहार का क्षेत्रफल है, बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 163, 94,163 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान कौन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान कौन है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बोला, ठीक है। क्षेत्रफल की जनसंख्या की दृष्टि से नहीं, क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां स्थान हो जाएगा, ठीक है। अगर 12वां, ठीक है, 12वां। अगर पूछेगा जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान कौन सा है, तो तीसरा हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से, पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा, तीसरा स्थान हो जाएगा, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान, तो बिहार का स्थान हो जाएगा तीसरा, ठीक है, तीसरा हो जाएगा, तीसरा, ठीक है। उसके बाद आपको हम बात करते हैं कि कोई क्षेत्रफल तो बता दिए हैं, ठीक है। कोई क्षेत्रफल, भारत के कोई क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत, हाँ, भारत के टोटल क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत क्षेत्रफल में बिहार राज्य विकसित है, तो कितना परसेंट में है, 2.86%, 2.86%, सॉरी 8.86%, ठीक है। उसके बाद क्या है, कुल जनसंख्या कितना है, कुल जनसंख्या, तो कुल जनसंख्या कितना, बिहार के कुल जनसंख्या कितना है, तो बिहार का टोटल जनसंख्या, तो बिहार का टोटल जनसंख्या है
10,40,99,000 10,40,99,452 कितना 452। कब का जनसंख्या बता रहे हैं, वर्तमान में नहीं। लेकिन हाँ वर्तमान में आपको उससे पूछेगा भी ना। अभी 2027 का जनगणना अभी स्टार्ट हुआ, जो कि डिजिटल रूप से भारत का प्रथम जनगणना स्टार्ट हुआ, ठीक है। लेकिन आपको उससे अभी पूछेगा, अभी तक पूछेगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार, कब के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार, जनगणना के अनुसार, ठीक है, जनगणना के अनुसार, ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 10,40,99,452 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद क्या भारत का तीसरा बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टि से है, जनसंख्या के दृष्टि से, जनसंख्या के दृष्टि से भारत की तीसरा राज्य, भारत का तीसरा राज्य है बिहार, ठीक है। उसके बाद आता है समुद्र तल से ऊंचाई कितना है, समुद्र तल से ऊंचाई कितना है बिहार। तो समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई 173 फीट है। कितना है 173 फीट है, 173 फीट है। किससे, समुद्र तल से, समुद्र तल से ऊंचाई, ठीक है। उसके बाद 100 बिहार में औसत वर्षा क्या है, बिहार की औसत वर्षा क्या है। तो बिहार की औसत वर्षा, बिहार की औसत वर्षा, औसत वर्षा क्या है 112 सेंटीमीटर से लेके 125 सेंटीमीटर तक, ठीक है। इतना आपको को हम बताएं इस वीडियो में। आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि बिहार का कितना डिस्ट्रिक्ट है जो कि सीमा सहायक आता है, अंतर्राष्ट्रीय अथवा राष्ट्रीय, ठीक है। थैंक यू।